दो चीज़ों पर आपका कमेंट चाहिए सैयद अली बुखारी मुझे। एक तो जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। हाउ डज पीटीआई फील अबाउट दैट? नंबर वन, क्या मुबारकबाद आप लोग, डेफिनेटली आप लोग मुबारकबाद तो इस पर देंगे ही। दूसरा, राना सनाउल्लाह ने अभी कहा कि पाकिस्तान भारत के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं, बैक चैनल, बहुत बड़ी खबर है ये, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखें अलीदा, सबसे पहले तो पूरी कौम को मुबारकबाद है जंग जीतने पे। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हमने इनफैक्ट पढ़ा 1965 एंड ऑनवर्ड, और हम लोग उस टाइम यूनिवर्सिटीज़ में थे, मे बी जब 1999 की लास्टली कारगिल इशू हुआ, एंड वी वर मैच्योर एंड वी वर इन द फील्ड जब 2019 में उन्होंने अटैक किया और उनको मुँह की खानी पड़ी। पर इस दफ़ा उससे 2 स्टेप आगे चले गए आप, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़ौज ने, हमारी एयरफोर्स ने, हमारी नेवी ने, एंड हमारे लोगों ने, हमारे जर्नलिस्ट ने, हमारे वकला ने, ये 2 जर्नलिस्ट और वकला का नाम मैं ज़रूर लेना चाहता हूँ क्योंकि पब्लिक के साथ डीलिंग इनकी बहुत ज़्यादा होती है। और इसके अलावा जो है पूरी कम्युनिटी ने जिस तरह खड़े होके अपनी कौम, अपने मुल्क और अपने मुल्क की सॉवरेनिटी के लिए स्टैंड लिया है, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और इसको DGISPR ने एक्नॉलेज किया खुद, और उन्होंने इसके अंदर पूरे मुल्क, पूरी कौम, पूरी पॉलिटिकल पार्टीज़ को इसका एप्रिसिएशन भी दी और उनको इसका को फ़ौज के पीछे खड़े होने की बात की। सेम मेरे जब मैं खान साहब से मिला तो उनका भी यही व्यू था, और उन्होंने कहा था कि हम मुल्क के लिए हर एक इंच के लिए वी विल स्टैंड विद अवर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, और ख़राज तहसीन स्पेशली एयरफोर्स को भी, जिन्होंने देखें आजकल की मॉडर्न वॉर्स में मेरी स्पेशलिटी नहीं है ये, बट इवन अनदर वाइज इतना मैं जानता हूँ कि एयरफोर्स जिस मुल्क की स्ट्रॉन्ग होती है, जिसका एयर पे कंट्रोल होता है, उसका पूरे बट मेरा सवाल था कि फील्ड मार्शल के ओहदे पर जो तरक्की दी गई है। मैं उधर आ रहा हूँ जी। अब बात यह है कि जो भी सिपहसालार हैं और जो भी एयरफोर्स के चीफ़ हैं, नेवी के चीफ़ हैं, उनको अप्रिसिएशन तो सारी तरफ से मिल रही है। आपने ये भी देख लिया, इसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं है कि उन्होंने एक वॉर कंटेस्ट की, उन्होंने वॉर को लीड किया, और हमारी सारी जो पार्टीज़ हैं पॉलिटिकल, हमारे सारी कौम जो है अपनी फ़ौज के साथ खड़ी हुई है। हमारी फ़ौज है ना, हमारे लीडर्स हैं, हमारे पॉलिटिशियंस हैं, हमारे जर्नलिस्ट हैं, हमारे वकला हैं, हमारे हुकूमत ने बिल्कुल दुरुस्त फैसला लिया है सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर। ये क्वेश्चन लाता है। देखें हुकूमत के ऊपर जब आप मुझसे बात करेंगे ना, तो मैं तो इनको अल्टीमेटली फॉर्म 47 की हुकूमत ही कहूँगा, और मैं एक लॉजिकल बात कर रहा हूँ, कोई लॉजिकल बात कर रहा हूँ। इस सवाल पर भी आप ये बात कर रहे हैं, वो सवाल अलग है। अगर आप देखें गवर्नमेंट क्या हुकूमत ने फील्ड मार्शल का ओहदा देने का फैसला दुरुस्त किया है या गलत किया है? 2 चीज़ों को मिक्सअप कर, नहीं 2 चीज़ें नहीं, एक ही मैंने एक चीज़ आपको पहले सवाल है फील्ड मार्शल का एजाज। देखें आपको मैंने कैटेगरिकली एक चीज़ बता दी आपको कि फ़ौज के साथ उनके जो जंग लड़ी, जो उनके टॉप लीडरशिप थी, सारी कौम, अवाम, पॉलिटिकल पार्टी फील्ड मार्शल का जो एजाज सैयद आसिम मुनीर को मिला है, दुरुस्त मिला है। आप जो कह रही हैं, जो चीज़ आप स्पेसिफिकली पूछे गवर्नमेंट के हवाले से, फील्ड मार्शल का जो एजाज सैयद आसिम मुनीर को मिला है, दुरुस्त मिला है। आप 2 चीज़ों पे नहीं, मैं 2 चीज़ों को नहीं, यानी कि आप कह रहे हैं कि नहीं मिला? नहीं, ऐसी बात नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं। आप कह रहे हैं कि दुरुस्त मिला है, नहीं कही, आप ये कह सकती हैं, लेकिन जब आप कहती हैं कैबिनेट, जब आप कहते हैं कैबिनेट को, नहीं, देखिए मेरा सवाल सिर्फ नहीं, एक मिनट, मेरा सवाल सुन लीजिए, दोबारा सुन लीजिए। मैंने आपका सवाल अंडरस्टैंड किया, 5वीं 6ठी दफा सुन लीजिए। फील्ड मार्शल का जो एजाज मिला है सैयद आसिम मुनीर को, दुरुस्त मिला है? देखिए फील्ड मार्शल तो उन्होंने जंग लड़ी, उन्होंने जंग जीती। फील्ड मार्शल अयूब खान ने जंग जीती थी, एंड ही इज़ फील्ड मार्शल, ही वॉज, और ही इज़ फील्ड मार्शल। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, दूसरी शक की बात नहीं है। आप जब मुझे गवर्नमेंट का कहती हैं, ठीक है, तो मेरे तो गवर्नमेंट के ऊपर रिजर्वेशंस हैं, उसका पासपोर्ट से कोई अलग नहीं, मैंडेटेड नहीं उसके है ऊपर। हाँ ऑब्वियसली दिस इज माय क्वेश्चन, मैंडेटेड नहीं है ये एजाज देने के लिए, बट लेकिन कौम की तरफ से एजाज है, बिल्कुल है एजाज, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। और दूसरे सवाल पे कमेंट कर दीजिएगा। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि पाकिस्तान भारत के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। देखें यरीदा, मुज़ाकरात जब शुरू होते हैं मुल्क टू मुल्क, वो छुपे नहीं होते। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अगर डोनाल्ड ट्रंप खड़े होकर कह रहे हैं कि मैंने सीज़ फायर करवा दिया, अगर आपका ईरानी फॉरेन मिनिस्टर जाता है, अगर टर्किश या हमारे पास आते हैं, या और दुनिया की ताकतें उसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, या इजराइल हमारे अगेंस्ट खड़ा होता है और इंडिया में जाके हमारे वॉर के अंदर आता है, तो ये चीज़ें छुपी तो नहीं रहती ना। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कॉमन आदमी को भी पता है, सबको पता है। सो द इशू ये है कि अगर ये हम राना सनाउल्लाह साहब ने, मे बी वो गवर्नमेंट में बैठे हैं, उनके पास ज़्यादा न्यूज़ होगी, मेरे पास न्यूज़ तो नहीं है, मैं तो प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ के ऊपर बेस पे बात कर रहा हूँ। इशू ये है कि जब आप गुफ्तगू करेंगे तो गुफ्तगू किसी न किसी तरह आप डेजिग्नेशन होल्डर्स करेंगे ना,
آپ کے فورن منسٹر کرے گا, فورن سیکٹری کرے گا, انہوں نے بتایا ہے کہ ڈپلومیٹک لیول پہ چل رہا ہے, ڈپلومیٹک لیول پہ ہوگی, آپ کا امبیسڈر کرے گا, آپ کے جیسے ایم اوز کی گفتگو ہوئی تو سب کو پتہ ہے. سو یہ چیز اگر کہہ دیں جی کہ بہت اچھی بات ہے گفتگو ہونا, اگر ہمارے کور ایشوز ہیں وہ حل ہوتے ہیں ڈائلاگ سے, اس سے اچھی بات نہیں ہے. پاکستان کا ڈے فرسٹ سے یہ سٹانس رہا ہے. ایون قائد اعظم محمد علی جناح نے جب ہم 1947 کے بعد دیکھیں آپ اور آج تک آپ لے کر آئیں تو آپ کو یہی چیز نظر آئے.